Hi everyone, welcome to this new course Photo Probability and Statistics. अभी तक हम लोग ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था कि वेक्टर्स के साथ हम डील कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि लास्ट लास्ट में हम लोग ने थोड़ा सा हल्का सा मशीन लर्निंग फ्लेवर देखा था, जहाँ पे कि हम बात कर रहे थे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। और सो ओवरऑल लीनियर अलजेब्रा के बाद हम अब स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. So before that, why probability is needed, right? So why do we need probability? Okay, so let's say कि there is some population. Okay, imagine कि मेरे को एंटायर कंट्री की मेरे को इनकम बतानी है. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि हर एक के घर जाके ये पता लगाना कि कितने लोग हैं या क्या फैमिली इनकम है, राइट? सो आप बोलोगे कि यार हर एक के घर में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सबको तो सैलरी आती है, तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस या फिर गवर्नमेंट कंपनीज को ही बोल दे कि भाई कितना कितना सैलरी दे रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात होगी. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे लोग पानी पूरी की ठेलियाँ लगा रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो जाके ही रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज इन दी प्रोसेस अगर हम कोई भी दूसरा प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो आपने एक देखा होगा कि हर 10 साल में या फिर 5 साल में जो भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टेन्योर, कि जब भी सेंसस होता है आई थिंक 10 years है. सो अपने एड्स भी देखे होंगे कि जाते हैं कि कितने लोग हैं क्या हैं. ठीक है, कोविड के वक्त भी ये सेंसस काफी चल रहा था कि कितने घर में लोग हैं, बुखार है कि नहीं है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो एक्चुअल में इन पर्सन किसी के घर में जाके ये सारी चीजें करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि अगर आप देखो तो पूरा देश कितना बड़ा है हमारा, तो कितने लोगों को एक्चुअली हायर करना पड़ेगा इस काम के लिए. तो बहुत मैनुअल एफर्ट्स जाएंगे. दूसरा बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, और तीसरा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि लोगों को पैसे तो दोगे, लोग फ्री में थोड़ा ना करेंगे आपके लिए, करेक्ट? तो अब ऐसे सिनेरियो में जब हमें एक बहुत बड़े पॉपुलेशन पे काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स निकालनी होती है, काफ़ी कुछ करना होता है, उस केस में मैथमेटिशियंस क्या करते हैं? उस एंटायर पॉपुलेशन का कुछ एक सैम्पल सेट ले लिया जाता है. सो लेट्स से कि अगर 100 लोगों में मेरे को कुछ चीज़ें पता लगानी है, तो मैं उन 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा, और उन 10 लोगों के ऊपर मैं मेरे को वो जो 100 लोगों पे चीज़ें बतानी थी, मैं वो 10 लोगों पे वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा. और जो 10 लोगों पे जो भी रिजल्ट आए, मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करूंगा, या फिर इन्फर करने की कोशिश करूंगा उन 100 लोगों पे. मतलब सो लेट्स से कि, लेकिन ये ठीक है, देखते हैं. सो लेट्स से ये कोई भी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, इसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 100 लाख. ठीक है, सो इन पॉपुलेशन में से मैंने कुछ कुछ लोग ले लिए, जो कि मेरा हो गया सैंपल. ओके, नाउ what is the probability that a statistics computed from a sample is close to that computed from population? कहने का मतलब ये है कि आपने इस सैंपल पे जो भी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट की, इट कैन बी एनी स्टैटिस्टिक्स, कि लोगों को कितने कोविड वायल्स लगे हैं, या फिर लोगों के घर में मलेरिया के कितने मरीज हैं, लोगों के घर में डेंगू के कितने मरीज हैं. लेट्स से कि रातों रात देश भर में डेंगू या फिर कोई दूसरी महामारी फैल गई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंसस करनी पड़ती हैं. अगर आप ओवरऑल सोचो, दे आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो इस सैंपल पे जो भी मैंने वो स्टैटिस्टिक्स निकाली है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इस सैंपल में जो भी मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाली है, ठीक है, इस सैंपल में जो भी मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाली है, वो अगर मैं पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स निकालता, अगर मैं उस पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स निकालता, तो इस पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स और इस सैंपल की स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, इस पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स लेट से कुछ आएगी S1, इस पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स आएगी कुछ S2. S1 एंड S2 कुछ स्टैटिस्टिक्स है, एनी एनी स्टैटिस्टिक्स. ठीक है,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये S1 इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू S2, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू S2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, सो रियल लाइफ में, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो लगाई जाती है वो काफी हद तक रियल लाइफ में कैसे लगाई जाती है हम इस कोर्स के दौरान कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, और आई थॉट कि दिस वुड बी अ गुड स्टार्टर टू डिस्कस नाउ। ऐसी कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स हो सकती है? तो लेट्स से अगर किसी को, किसी देश ने ये सोचा है कि भाई आज से हम ये कोशिश करते हैं कि अगले 5 साल में हमें हमें जो भी डायबिटीज के मरीज हैं देश में उनको एकदम खत्म कर देना है, उनको खत्म कर देना है। सो बाय द वे, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। काफी सारे देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डायबिटिक एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ शुगर। सो जो शुगर स्पाइक है काफी ज्यादा। सो इंस्टेड ऑफ, तो सबसे पहले उनको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो शुगर की समस्या है वो कितनी फैल चुकी है देश में, राइट? सो instead of computing the mean sugar level on the entire population, take a sample set, and इस sample पे आप calculate करो कि what is the mean sugar level। ठीक है, now एवरेज एवरेज या मीन सैलरी और इनकम पर फैमिली अगर मेरे को बताना है, ठीक है, तो लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट को ये बताना है कि भाई, या जानना है कि अगर गवर्नमेंट ये जानने की कोशिश करे कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं वो एट एन एवरेज कितना फैमिली इनकम है उनका, करेक्ट? सो उसके लिए भी घर घर जाके सैलरी, इनकम या फिर ये सारी चीजें प्रोसेस, एंटायर सेंसस करना, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लोगों का एफर्ट्स लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सैंपल ले लिया और सैंपल सेट पे मैंने बता दिया कि भाई लेट्स से मीन सैलरी इतनी है। तो अगर मैंने जो भी टेक्निक्स लगाए हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से इस सैंपल को निकालने के लिए और फिर इन पे वो मीन सैलरी निकालने के लिए, अगर वो काफ़ी हद तक सही है, अगर हमने काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो फिर हम निश्चिंत रहेंगे। सो लेट्स से कि अगर मीन स्टैटिस्टिक्स, मीन सैलरी अगर लेट्स से सैंपल की 50K पर मंथ आती है, कि भाई सैंपल सेट में जितने भी लोग थे उनके इनपुट्स से हमने पता लगाया कि भाई फैमिली की जो भी इनकम थी एट एन एवरेज 50,000 पर मंथ, राइट? सो नाउ और अगर मैं वाकई अगर पॉपुलेशन की मीन सैलरी निकालता और वो भी लेट्स से 52K पर मंथ आती, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो भी मेरा तरीका था काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि एक्चुअल में 52,000 थी और मैंने एस्टिमेट जो भी किया था, मैंने सैंपल लेके जो भी निकाला था वो 50,000, राइट? या फिर अगर मेरे को ये बताना है कि वेरिएंस इन दी फर्टिलिटी रेट कितना है, लेट्स से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरिएंस इन दी फर्टिलिटी रेट कितना है, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे जो कि विदाउट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम नहीं कर सकते हैं इन रियल लाइफ। देयर आर लॉट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स एज वेल, बट दीज आर एग्जांपल्स जिनको आप और हम समझ सकते हैं। जो भी हमारे लाइफ टाइम में लिमिटेड नॉलेज है उससे हम ये एग्जांपल्स कुछ समझ सकते हैं, राइट? नाउ सो लेट्स से कि ये कोई एक स्टेट है, लेट्स से ये कोई एक स्टेट है, ओके? ये कोई एक स्टेट है। नाउ इन दिस स्टेट जो एक्चुअल में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता, जो एक्चुअल में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता, लेट्स ब्लड प्रेशर आता, ठीक है, जो मीन ऑफ दीज, ये जितने भी छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे, ठीक है, ये लोग हैं एक्चुअली, ठीक है, लोग हैं, ठीक है। सो ये जितने भी लोगों का ब्लड प्रेशर है उनका मीन निकाला मैंने। मीन मतलब सब हर एक बंदे का ब्लड प्रेशर निकाल के डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बंदे कर दिया, ठीक है। तो उनका कुछ 78 mm Hg आ गया, ओके। नाउ लेट्स से कि मैंने एक सैंपल 1 लिया, एक कुछ कुछ एक तरीके, सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ किसी ने एक सैंपल निकाला, किसी ने दूसरा सैंपल निकाला और किसी ने तीसरा सैंपल निकाला, ठीक है। नाउ सैंपल 1 का जो मीन आया वो 75 आया, सैंपल 2 का 67 आया, सैंपल 3 का 71.3 आया, ठीक है। अब अगर देखोगे एक्चुअली 78 था, तो सैंपल 1 इज काफी पास है, काफी पास है, पर सैंपल 2 एंड सैंपल
3 काफी दूर है, ठीक है, काफी दूर है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों में काफी ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सैंपल 1 जिसने भी बनाया है, ये सैंपल जिस भी तरीके से बनाया होगा, जिस भी प्रोसेस से बनाया होगा, जो भी रूल्स लगाए होंगे, काफी अच्छा सैंपल किया है ये, वेराज ये नहीं किया है। So what is the probability that a statistics computed from a sample is close to the computed from population? ठीक है, so आपका सैंपल जितना अच्छा होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो भी स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, करेक्ट। नाउ सो पॉपुलेशन से मैंने कुछ सैंपल निकाला, पॉपुलेशन से मैंने कुछ सैंपल सेट निकाले। इन सैंपल में मैं अपने जो भी मेरे को स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, जो भी चीज़ें मेरे को इस पॉपुलेशन पे मेरे को बतानी थी, मैं इस सैंपल सेट पे उन चीज़ों को बताऊंगा या उन चीज़ों को आंसर करूंगा। अब यूजिंग दैट आंसर्स, ठीक है, लेट्स से वो जो ब्लड प्रेशर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो सैंपल पे जब मेरे को ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर मिल गया, अब मुझे पता है मैंने ही सैंपल निकाला, तो मेरे को पता है इसमें बंदे कितने हैं, कहाँ कहाँ के बंदे हैं, क्या क्या खाते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम एट हैंड, मेरे पास प्रॉब्लम क्या था, ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर निकालने के। तो ब्लड प्रेशर में वेरिएंस कम ज़्यादा क्यों हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वहाँ का पानी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इन इस सैम्पल सेट में लोग कैसे हैं, कौन सा स्टेट से मैंने निकाला है, ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, करेक्ट। सो उन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कोई तो ब्लड प्रेशर आया, ठीक है। तो सैंपल सेट पे जो भी आंसर आता है मेरे क्वेश्चन का, या सैंपल सेट पे जो भी मेरे पास जो भी मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका जो भी मैंने आंसर निकाला, ठीक है, तो अब उसको मैं यूज करके मैं आई ट्राई टू इन्फर ऑन माई पॉपुलेशन, मतलब उसको यूज करके मैं अपने एंटायर पॉपुलेशन पे उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है, या एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा, या फिर अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करूंगा कि भाई सैंपल सेट पे जो भी मेरा जो भी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना था वो ये आ रहा है, तो पॉपुलेशन में लगभग कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल की मदद से मैं इन्फर करने की कोशिश करूंगा, राइट। नाउ सो सो लेट्स से मेरे को मीन सैलरी निकालनी है, मेरे को मीन सैलरी निकालनी है, ठीक है। और आप हो आप हो महाराष्ट्र के सीएम, लेट्स से आप हो महाराष्ट्र के सीएम। सो अगर आप चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हो, तो आपकी कंट्रोलिंग पावर जो है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आजकल के पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल है, लेकिन लेट्स से कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आपकी जो पावर है वो महाराष्ट्र तक ही है, ठीक है ना हो। और आपने बोला कि भाई मेरे को महाराष्ट्र का जो भी लोगों का इनकम सैलरी है, मेरे को महाराष्ट्र को जो भी इनकम सैलरी है, वो ना पूरे देश के जो भी एवरेज इनकम सैलरी है उससे उससे ज्यादा करना है। तो आप क्योंकि बहुत ही अच्छे सीएम हो, तो आपने ऐसा डिसाइड किया। नहीं, अब तो एक्चुअल में आपको आपने क्या सोचा कि महाराष्ट्र का जो भी एवरेज इनकम पर फैमिली है वो मेरे को बढ़ाना है, एज कम्पेयर टू व्हाट जो भी देश का एवरेज इनकम सैलरी है, सो दैट कि आप ये बोल पाओ कि भाई देखो महाराष्ट्र में जो लोग हैं, एट एन एवरेज महाराष्ट्र की फैमिली का जो भी इनकम है वो पूरे देश के एट एन एवरेज जो भी फैमिली इनकम है पर मंथ उससे ज्यादा है, ठीक है। तो एज अ होल आप कह सकते हो कि जो भी महाराष्ट्र के सिटीजन्स हैं वो बहुत जो भी महाराष्ट्र स्टेट के रेसिडेंट है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, वो काफी अच्छा उन्नति या प्रगति कर रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स के निवासी ना। तो इस केस में आपकी जो भी आपके पास एक्चुअल में जो भी पॉपुलेशन है वो एक्चुअल में महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है। सो दैट इज नथिंग बट एक्चुअल पॉपुलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप महाराष्ट्र के लोगों में से ही सैंपल निकाल सकते हो, आप महाराष्ट्र के लोगों में से ही सैंपल निकाल सकते हो, आप महाराष्ट्र के लोगों में से ही सैंपल निकाल सकते हो। सो एक्चुअल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिन पॉपुलेशन में से आप सैंपल निकाल सकते हो। क्यों? आप क्योंकि जब भी आप सैंपलिंग करोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि महाराष्ट्र में से कुछ बंदे ले लिए, पंजाब में से कुछ बंदे ले लिए, कुछ बंदे अरुणाचल प्रदेश, मतलब कर सकते हो, लेकिन लेट्स से कि
आपके पास महाराष्ट्र के बाहर पावर नहीं है, आप महाराष्ट्र के पास जा नहीं सकते हो, लेट्स से, मतलब कुछ इमेजिनरी, मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ सो दैट कि मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ठीक है। और एक्चुअल में आपको टारगेट पॉपुलेशन क्या है? टारगेट पॉपुलेशन एंटायर इंडिया है। टारगेट पॉपुलेशन क्या है? एंटायर इंडिया है, ठीक है। सो टारगेट पॉपुलेशन इज नथिंग बट पीपल हु वी वुड लाइक इन्फो अबाउट, ठीक है। तो एंटायर इंडिया के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। सैंपल मैं सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पॉपुलेशन से ले सकता हूँ, जो कि है महाराष्ट्र, और उसमें से मैंने जो भी लिया दैट इज माय सैंपल सेट, राइट। नाउ मोर इन पॉपुलेशन एंड सैंपल लेटर, इसको आराम से पढ़ेंगे। इट इज अ गुड टॉपिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भर भर के। बस मैं आपको मोटिवेट कर रहा था कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़नी क्या है, ठीक है। सो धोखा देने के लिए सॉरी, पर लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रोबेबिलिटी, सो ये लेट्स से कुछ नाम भी तो नहीं बोल सकता हूँ। तो लेट्स से कि कुछ एक मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है। नाउ बहुत लोग को पता होगा व्हाट इज दिस, पर छोड़ो यार, ये सब पढ़ेंगे आराम से मशीन लर्निंग कोर्स में या डीप लर्निंग कोर्स में। तो कुछ तो मॉडल है ये, ठीक है। अब ये मेरा मॉडल क्या बताता है कि भाई इस मेरा मॉडल को मैंने ट्रेन इस तरीके से किया है कि अगर ये मेरा मॉडल को कोई भी पिक्चर दोगे, अगर वो कैट की पिक्चर होगी तो कोशिश करेगा कि वो उसको कैट आइडेंटिफाई करेगा, अगर वो डॉग की पिक्चर होगी तो कोशिश करेगा वो डॉग आइडेंटिफाई करे। बेसिकली मेरा ये मॉडल जो है एक इमेज क्लासिफिकेशन करता है। गिवन कोई भी इमेज को दोगे उसको, या तो कैट या तो डॉग, ठीक है। तो मेरा मॉडल को मैंने इस तरीके से ट्रेन किया कि भाई वो बता देगा कि भाई ये कैट है कि डॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे आ, वो जब भी डिसीजन लेता है तो प्रोबेबिलिटी का यूज करता है, वो प्रोबेबिलिटी का यूज करता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे करता है वो? वो दोनों प्रोबेबिलिटी निकालेगा, वो दोनों प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि मैंने कोई भी इन दोनों में से मैंने कोई भी इमेज दिया, कोई भी इमेज दिया, तो प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो मैंने जो भी एक नया इमेज दिया है वो कैट है, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डॉग है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसको आउटपुट डॉग बोलूं गिवन दिस इमेज? इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को जो भी इमेज मिला है वो डॉग है, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी मैंने इमेज दिया कैट है, ठीक है। वो दोनों प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो उसको ज्यादा लगेगी, ठीक है। मेरे मॉडल ने जिसकी प्रोबेबिलिटी को ज्यादा कंप्यूट किया, तो लेट्स से डॉग का उसने 0.8 बोल दिया, तो मेरा मॉडल बोल देगा कि भाई मेरे हिसाब से तो 80% चांस है कि ये जो इमेज है वो डॉग है, तो इसलिए मैं जो भी आपने इमेज दिया है वो मैं डॉग बोलता हूँ। तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड conditional probability, marginal probability, joint probability, there are a lot of things which मशीन लर्निंग में हम लोग आगे चल के बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं या डीप लर्निंग में। तो इसलिए भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना जरूरी है। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालना तो सीखे पहले। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो यार आपको काउंट करना आना चाहिए। क्यों क्यों काउंट करना आना चाहिए? तो लेट्स से कि मैं बोलूँ कि भाई ये जो भी मैंने कॉइन टॉस कर रहा हूँ मैं, ये जो भी मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने 1000 बार कॉइन टॉस किया। 1000 छोड़ो, पहले समझते हैं कि अगर मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो कितना हेड्स आएगा कितना टेल्स आएगा, कितना हेड्स या कितना टेल्स। लेट्स से मैंने 20 बार टॉस किया तो कितना हेड्स कितना टेल। लेट्स से मैंने 20,000 टाइम्स टॉस किया तो कितना हेड्स कितना टेल्स, राइट। तो क्या मैं 20,000 बार टॉस करते रहूंगा, ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेट्स से अगर ये इक्वी लाइकली है या अनबायस्ड कॉइन है, मतलब हेड आने हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ठीक है। दोनों के आने के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं 20,000 टाइम्स इसको टॉस करूं, ठीक है। या फिर लेट्स से ये शोले वाला कॉइन है कि भाई दोनों तरफ हेड ही हो या दोनों तरफ टेल ही हो, या फिर लेट्स से हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कम हो, या चांस कम हो, प्रोबेबिलिटी छोड़ो चांस कम हो, ठीक है। अब या लेट्स से आपको बस कॉइन दे दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, आपको एक कॉइन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये बायस्ड है कि अनबायस्ड है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हो कि भाई मैंने 10 बार टॉस किया, 5 बार हेड्स आ गया 5 बार टेल आ गया तो भाई ठीक है अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब कि बायस्ड बायस्ड मतलब फेवरेटिज्म,
बहुत सारा आज जीवन में कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं आप लोगों ने फेवरेटिज्म देखा होगा, या तो कोई आपको फेवरेटिज्म करता होगा, या तो कोई आपके अगेंस्ट फेवरेटिज्म करता होगा, ठीक है। तो फेवरेटिज्म नहीं, बाइस्ड, बाइसनेस, ठीक है। सो जैसे कि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपके टुवर्ड्स ज्यादा बाइस्ड होंगे एज कम्पेयर टू दूसरे किसी आउटसाइड ऑफ द फैमिली के बंदे की तरफ, राइट। सो बाइस्डनेस, तो जब मैं बोल रहा हूँ कॉइन बाइस्ड है कि अनबाइस्ड है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा कॉइन है अ, वो टॉस करोगे तो या तो उसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, किसी भी हेड या टेल को फेवर नहीं करता, ठीक है। लेट्स से, लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर बायस्ड कॉइन है, इसका मतलब है कि भाई वो या तो हेड या तो टेल्स की तरफ ज्यादा बायस्ड है, मतलब ज्यादा अगर 10 बार उछालोगे तो मतलब 8 बार हेड्स आ जाए, 2 बार टेल्स आ जाए, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक्स से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, आप इसका आंसर ऐसे नहीं दे सकते कि 10 बार कर दिया, 5 बार हेड्स आ गया, 5 बार टेल्स आ गया तो ठीक है भाई इक्वल हो गया, अनबाइज्ड हो गया। अदरवाइज अगर 6 बार हेड्स आ रहा है, 4 बार टेल्स आ रहा है तो बाइज्ड हो गया टुवर्ड्स हेड्स। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो बाइज्ड हो टुवर्ड्स टेल्स, और आपने जब 10 बार उछाला तो वो ऐसे, बट इट्स जस्ट अ चांस कि वो 6 बार हेड्स आ गया, ठीक है। तो इट्स गुड स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम, और बहुत लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सो similar kind of things can be done for डाइस एज वेल, कि भाई लेट्स से मैंने 2 बार डाइस रोल किया, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो भी नंबर आए उनका सम 6 है या 36 है या 20 है, राइट। सो उसके लिए तो सबसे पहले मेरे को काउंटिंग आनी चाहिए कि मैंने जब 2 बार डाइस रोल किया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, करेक्ट। सो काउंटिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तो 2 3 तो हाँ हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन 10,000 20,000 में कैसे करोगे, राइट। क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत ही मैसिव नंबर में डेटा आपके पास आएगा, तो काउंटिंग बहुत जरूरी है। सिमिलर विथ डेक ऑफ कार्ड्स, ओके। सो इफ यू डोंट नो काउंटिंग यू कांट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब तक काउंटिंग नहीं कर पाओगे तब तक आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में नंबर ऑफ केसेस कितने आने वाले हैं, क्या आउटकम हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, करेक्ट। सो या नाउ, सो लेट्स लेट्स आपके पास बर्गर है, आपके पास पिज्जा है, आपके पास हॉट डॉग है, एंड आपके पास वाटरमेलन जूस है, एंड आपके पास ऑरेंज है, ठीक है। आप किसी एक फूड आइटम के साथ कोई एक ड्रिंक लेना पसंद करते हो, किसी एक फूड आइटम के साथ आप कोई एक ड्रिंक लेना पसंद करते हो। सो कितने तरीके से कितने तरीके से या कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप मेन्यू से फूड ऑर्डर कर सकते हो। आप मैकडोनल्ड्स में गए हो या किसी फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट में गए हो, जाना तो नहीं चाहिए, बैड फॉर हेल्थ, पर चलो ठीक है, चीट डे था या आपकी प्लेसमेंट हो गई तो गए हो, तो कितने तरीके हैं कि आप मेन्यू से फूड आइटम्स सेलेक्ट कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट आप फूड आपको फूड ऑर्डर करना है और आपको ड्रिंक ऑर्डर करना है, ठीक है। तो आप फूड कितने ऑर्डर कर सकते हो, कितने टाइप के, 3। और ड्रिंक कितने टाइप के ऑर्डर कर सकते हो, 2। सो इट इज नथिंग बट 3 choices of food, 2 choices of drink, total you have 6 possible combinations which you can order, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से similarly let's say कि you have you have you have 3 options of sports in your school, ठीक है, या कॉलेज। आप या तो टेनिस खेल सकते हो, या तो साइकिलिंग कर सकते हो, या तो फिर आप बेसबॉल खेल सकते हो, ठीक है। नाउ आपको ये बोला जाएगा कि भाई इन 3 में से आप रोज सिर्फ कोई 2 कर सकते हो, इन 3 में से आप सिर्फ कोई 2 कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टेनिस के साथ साइकिलिंग या टेनिस के साथ बेसबॉल, ठीक है। टेनिस के साथ साइकिलिंग या टेनिस के साथ बेसबॉल, ओके। और साइकिलिंग के साथ बेसबॉल, करेक्ट, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स से कि ये बोल रहे हैं कि भाई आपको जो भी ये दोनों स्पोर्ट्स हैं वो दोनों स्पोर्ट्स
एक के बाद एक नहीं खेलने, एक स्पोर्ट आप सुबह खेल सकते हो, दूसरा स्पोर्ट आप शाम को खेल सकते हो, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? सो लेट्स से कि अगर आपने साइकिलिंग और बेसबॉल आज के लिए चूज किया, तो या तो आप सुबह साइकिलिंग कर लोगे और शाम को बेसबॉल कर लोगे, या तो आप सुबह बेसबॉल कर लोगे, शाम को साइकिलिंग कर लोगे, तो वो दो तरीके हो गए, दो, ये भी दो, ये भी दो, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर 6, राइट? सो ये हम अगले लेक्चर्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको एक्चुअल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, राइट? सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल वेयर आई वांटेड टू गिव यू अ फ्लेवर कि व्हाई वी नीड एक्चुअल में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए या स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी टाइम्स हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। जब हम मशीन लर्निंग करेंगे उसमें हम सैम्पल सेट्स या फिर उसमें जब भी हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे, तो हमें काउंटिंग आनी चाहिए, राइट? एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। सो या सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।